ओके, उसके बाद जो है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 29, ये वाले वो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे ही आ गई। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो y की वैल्यू है ना 24 माइनस 4x इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की थी, और फिर हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 7 आ गई। फिर इसको हम लोगों ने किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन में पुट किया, और फिर हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x की 7 और y की -4, यानी दोनों कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोगों ने ले ली। तो यूजिंग एलिमिनेशन हम लोग उसमें क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसके अंदर क्या किया कि अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर नीचे सेम ऑपोजिट जो हमारे पास साइंस होते हैं ना, उनको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो x प्लस एक्स हमारे पास हो गया 2x, 4 प्लस एक्स यहाँ पे आ गया 10। तो फिर हम लोगों ने x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर ली, फिर हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये तो दोनों जो वैल्यूज हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थोड़ा सा और ट्रिकी थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें हमारे पास देखो -3y है, नीचे भी +3y है, तो इसलिए इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं। बट लेट्स लुक एट दिस, समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या है, हमारे पास एक +y है, दूसरा भी +y है, यानी दोनों ऑपोजिट साइन नहीं है। क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन नहीं मिले, इसका मतलब है अगर ऑपोजिट साइन होते तो वो तो कैंसिल आउट हो जाते। अब क्योंकि ऑपोजिट साइन नहीं मिले तो हमें सारी इक्वेशन जो नीचे वाली है उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको +4 करना पड़ेगा, इसको -y करना पड़ेगा और इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 7 जो है हमारे पास आ जाएगा -3x, और -1 तो 4 हमारे पास आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, और इसी तरह हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आ जाएगी। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 जो है, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब कभी कभार हमें मजीद मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा। जैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास इक्वल वैल्यूज ही नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 24 है एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तब ये हमारे पास वैल्यू सही आएगी। अब मैं इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये बन जाएगा -4x प्लस 10y इज इक्वल टू 48। अब देखो ये +4x -4x से कट जाएगा, 3 प्लस 10 13y हो जाएगा। 48 माइनस जो है -4 जो है वो हमारे पास -52 हो जाएगा, और इस वजह से y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब जब y की वैल्यू -4 आ गई, हम लोग उसको इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभार हमें सिर्फ एक चीज को देखना पड़ेगा, कभी दो चीजों को, और कभी तीनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब जब उसे रैंडमली लिखो ना क्वेश्चन में सॉल्व साइमल्टेनियसली, तब जरूरत नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, पर बस तब ये जरूरी है कि आपने आपको जो ज्यादा आसान लगता है ना, आप उस स्टेप को लेकर जाओ, उस चीज को आप यूज करो। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास 14.2 में यही हो रहा है। लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास आ गई है लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले नंबर लाइन को देखते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन ऐसा होता है जो कि रियल नंबर्स की हमारे पास एक लिस्ट होती है। हम लोग यूजुअली मिडल से स्टार्ट कर रहे होते हैं, मिडल को नोटिस कर रहे होते हैं। अगर उसने कहा है x लेस देन 4, लेस देन ग्रेटर देन हो तो हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेस देन हो तो हम बैकवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये लेस देन का साइन था, तो हम लोग किस तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स द लेफ्ट। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लेस देन लेफ्ट LL, और ग्रेटर देन राइट GR, LL और GR, इस तरह से भी याद किया जा सकता है इसको। तो LL है यानी लेफ्ट है, तो हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, लेस देन है तो हम लेफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम लोग राइट साइड पे जा रहे हैं। पर एक चीज और भी आप नोटिस करोगे कि ये जो एम्प्टी सर्कल है यहाँ पर, और यहाँ पे ये फील्ड सर्कल है। ये फील्ड सर्कल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नीचे एक लाइन अंडरलाइन हुई हुई है, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब है लेस देन 4। मेक सेंस? दिस इज लेस देन 4, दिस मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन।
अब हमारे पास जैसे ये थी, अब हमने x ग्रेटर देन 3 शो कराना था, तो हम लोगों ने एक नंबर लाइन ऐसे चूज की जिसके अंदर 3 के ऊपर हम लोगों ने सर्कल लगाया, और ग्रेटर देन था तो इसलिए हम लोगों ने राइट साइड में मूव कर दिया। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन कहती हूँ, वो था x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि -1 पे जाओ, सर्कल बनाओ, इक्वल टू है का साइन है तो कलर भी करो, और उसने कहा लेस देन, इसका मतलब है लेफ्ट साइड में मूव करो। लेफ्ट साइड पे आपने एक प्यारी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, एरो इस तरह से चला जाएगा, एंड एरो भी शो कराना है। और अगर उसने आपको एक रेंज दी है, लेट्स से उसने आपको रेंज दिया -2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 4, या लेस देन, बल्कि इसको -4 और इसको 2 कर लेते हैं, -4 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 2। ठीक है, लेट्स से इस तरह की हमारे पास इक्वेशन है। अब इसका क्या मतलब है, एक हमने 2 पे सर्कल बनाना है, एक हमने -4 पे सर्कल बनाना है। जो कलर्ड सर्कल बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, -4 पे, क्योंकि उसके अंदर अंडरलाइन भी हुआ है, ये अंडरलाइन इक्वल टू का साइन है ना, और इनके दरमियान में हम लोग एक लाइन, यानी इसका मतलब है x की वैल्यू -4 से लेकर 2 के दरमियान तक एग्जिस्ट करती है, where 2 is not included। फिर हमारे पास है कि हमने अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। हम लोग इसको सॉल्व करने में, लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना इज नॉट, सेम चीज हम लोगों ने यूज करनी है, बस हम लोग को ये पता होना चाहिए अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है ना बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स आर गेटिंग डिवाइड बाय -3, तब साइन को फ्लिप कर देना है। ठीक है, अब ए पार्ट में देखो 3, और या फिर अगर नेगेटिव से हमें करना पड़ता है, नेगेटिव यूज करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ साइन फ्लिप करते हैं। तो ये 3x-4 लेस देन 14, -4 उधर चला गया, ये प्लस प्लस माइनस इधर उधर जाएगा ना, तब फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 18 + 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, 14 + 4 हो गया, तो ये हो गया 18। तो 3x लेस देन 18, 3x को भी हम, अगर ये -3 होता तो साइन फ्लिप हो जाता, क्योंकि अब आप इसको दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो साइन फ्लिप नहीं होगा, और हमारे पास आंसर एज इट इज आएगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, कहीं पे अगर सॉल्व, अगर फ्लिप हो रहा हो, इन एग्जांपल्स में नहीं हो रहा। ओके, ये देखो, यहाँ पे क्या है, 4 - 7x लेस देन एंड इक्वल टू 53। अब मैं क्या करती हूँ, 53 को मैं दूसरी तरफ ले आती हूँ, 4 - 53, इसको मैंने कर दिया 7x, ये बन गया -49, बल्कि नहीं, 4 - 7x था, मैंने -7x इधर ही रहने दिया, 4 को उधर ले गई, 53 -4 कर दिया, -7x इधर ही है, 53 - 4 क्या हो गया, -49, सॉरी, 53 -4 हो गया 49। अब -7x लेस देन इक्वल टू 49। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -7x से इधर, -7 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, -7 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस साइन को फ्लिप होना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों तरफ हम लोगों ने माइनस से डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7। ठीक है, जब हमारे पास inequality में reverse the entire inequality, तो place the x on the left without changing its meaning, but you must remember to reverse the actual inequality symbol। अब उसने हमें वार्निंग में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, if you multiply or divide both sides of an inequality by a negative number, then you must reverse the direction of the inequality। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि हमें कार्टेशियन उस पे प्लेन बना कर दिया, और हमारे पास y = 3। अब देखो, y = 3 का क्या मतलब है, कि ये वाला प्लेन, y ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है, ऊपर वाला प्लेन, y लेस देन 3 का क्या मतलब है, नीचे वाला प्लेन। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर वाला, लेस देन का मतलब नीचे वाला। ठीक है, लेस देन, नीचे वाला। इसी तरह अगर हमारे पास अ, अगर हमारे पास इस तरह से ये वाला सिंबल है, अगर हमारे पास एक डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन में अगर हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसका मतलब है हम लोगों ने राइट साइड पे जाना है। ग्रेटर देन का सिंबल हो तो इसका क्या मतलब है, डायगोनल लाइन में इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे जाना है।
अगर लेस देन का साइन होगा तो हम लोगों ने, यानी ये हमारे पास है लेस देन का साइन, वाइल लेस देन 2x+1 लेस देन का साइन है, तो हम लोगों ने किस तरफ देखना है, राइट साइड पे। ओके, ये बिल्कुल नंबर लाइन से ऑपोजिट भी आप कह सकते हो। नंबर लाइन में अगर हमारे पास लेस देन का साइन होता तो हम लोग लेफ्ट पे जाते थे, और यहाँ पे हम लोग राइट को देखेंगे। ओके, पहले हम लोग ये देखते हैं। इन अ डायग्राम शो द रीजन दैट रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटीज 2x minus 3y less than 6, 2x minus 3y greater than 6, 2x minus 3y less than 6। लेस देन का मतलब होता है ये लाइन है ना, लेस देन का मतलब है कि हम लोगों ने राइट साइड, सॉरी, लेस देन 6 है। हाँ, एक सेकेंड, देन साइड है तो हम लोग, वेट, एक सेकेंड है। हाँ, ओके, हमें आइडियली क्या करना चाहिए कि ना, हमें इस इक्वेशन को ना y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में लेकर आना चाहिए, ताकि हमारे पास इजी हो उसको समझना कि हम लोगों ने किस तरह फॉर्म करना है। इस वजह से हमारे पास ये वाला एरिया जो है, ये वाला कलर्ड होगा फॉर लेस देन साइन, एंड दिस एरिया विल बी कलर्ड फॉर द ग्रेटर वाला साइन। ठीक है, हमें जब भी इस तरह के इक्वेशन हो, हम लोग को इस पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा व्हेन चूजिंग कि हमें कौन सा रीजन शेड करना है, कौन सा रीजन शेड नहीं करना। नीचे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे उसने कहा है कि अब हम लोगों ने, उसने हमें कहा था 3x minus 5y लेस देन एंड इक्वल टू 15। लेस देन एंड इक्वल टू 15 का मतलब है कि अब हम लोगों ने ये वाला शेड है यार, इसका लेस देन है ना, तो हम लोग ये वाला शेड करेंगे। ये वाला पूरा शेड करने के बाद उसने कहा अनवांटेड रीजन, अनवांटेड रीजन यानी इस जो शेड करने वाला था इसके ऑपोजिट। या आप इसको समझ सकते हो कि अगर ये लेस देन का साइन है तो आपने इसके ऑपोजिट ग्रेटर देन के साइन को शेड करना है, यानी आपने इस पार्ट को शेड करना है, आपने बिल्कुल उससे ऑपोजिट शेड करना है जो वो आपको कहेगा जब उसने अनवांटेड कहा है उस केस में। इसमें भी उसने अनवांटेड कहा था 3x minus 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम लोग इस वाले पार्ट को शेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वाले पार्ट को शेड कर रहे होंगे, पर क्योंकि उसने हमें ग्रेटर देन का साइन उसने दिया हुआ था, पर उसने कहा अनवांटेड रीजन, यानी कि जो वांटेड, ये वांटेड रीजन था, ये क्या था, रीजन जो वांटेड था, जो कि इक्वेशन में कहा हुआ है, और इस रीजन के ऑपोजिट वाले को आपने शेड करना है, व्हिच इज दिस वन। तो अब इस वाले को हम लोग शेड कर रहे होंगे, जिसने कहा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट। और अब ये साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें बस ये है कि आपने, अगर आपको अब ये वाली लाइन दी हुई है, आपने सिर्फ इस लाइन को देखना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को देखना है कि मैंने इसके नीचे जाना है या इसके ऊपर जाना है। y इज इक्वल टू 4 को आपने देखना है मैंने इसके नीचे जाना है या इसके ऊपर जाना है। ये अगर x इज इक्वल टू 3 है तो आपने इसमें देखना है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 मुझे कौन सा शेड करना चाहिए, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने एक सिंगल सिंगल लाइन को अलग अलग सेपरेटली देखना है, फिर आपको वो क्लियरली समझ आ जाएगी। ओके, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग तो नहीं की हुई, आई थिंक की हुई है, 14.3 की हुई है। यस, की हुई है लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या होता है इसमें? आई डोंट थिंक सो, आपको मैंने ये कराई हुई है। ये वो होती है ना, इनइक्वालिटीज दी जाती हैं, फिर उन एरियाज को शेड करना होता है। प्रीवियस पार्ट में भी था, बट ओके, ठीक है।
लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास अनशेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ इनइक्वालिटीज x लेस देन एन इक्वल टू 6, ये हमारे पास है। नहीं यार, हम आपने नहीं ये पढ़ा हुआ, शेडिंग का इनइक्वालिटीज आपने किया हुआ, आपने लीनियर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दीज इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ा हुआ। 14.7 आपने नहीं की हुई। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ये अब देखो इस फॉर्म को आप दोबारा से एक दफा समझ लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x + 11 है। इसमें अब आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के थ्रू अगर इसको सॉल्व करना है, यानी इस फॉर्म में अगर लेकर आना है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है, नहीं है, तो अब हम लोग एक्स को कर देते हैं, तो -4x है, इसको हाफ कर देंगे, यानी इसका -2x पहले लिख देंगे। उसके बाद इसका -2x लिखेंगे, और साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है और -2x, मतलब समझो इसका -2 हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे। इसके अंदर से हम लोग x ले लेंगे, इसका हम लोग नेगेटिव वाला साइन भी ले लेंगे माइनस, और इसका हाफ 2 x - 2, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। साथ में हमारे पास ये जो +11 है, ये हमारे पास फॉर्म रहेगी। अब हम लोग क्या इसको करेंगे, x² -4x + 4 प्लस साथ में जो है 11 आ जाएगा। वेट, क्या हो रहा है, हम एक मिनट ऊपर वाले एग्जांपल से करते हैं। और यार हम एक मिनट बस, ओके। अब जैसे लुक एट दिस, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल थी एक x² + 6x + 1, और हम लोग के पास x + 3 स्क्वायर था। x + 3 स्क्वायर को x + 3 में ब्रोक कर लिया, और अब जब इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होगी x² + 6x + 9। यानी कि हम लोग अगर इसको खुद से सॉल्व करना चाहें, अगर हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू यूज करना चाहिए, तो हम देख सकते हैं x² + 6x + 1 में जो है, और x² + 6x + 9, इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमने x + 3 स्क्वायर से हम लोगों ने ड्राइव किया, ये वाला पार्ट, कि +9 में से हम लोगों ने 1 को माइनस किया, तो ओरिजिनल इक्वेशन यानी कि constant term of 9 rather than 1, so to make the new expression equal to the original, हम लोगों ने 8 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास x + 3 होल स्क्वायर -8 बन रहा है। सिमिलरली अब नीचे देखते हैं, हमारे पास उसने कहा रीराइट करना अपने x² - 4x + 11 को इन द फॉर्म x + a² + b के। x² - 4x + 11 था, और अगर हम लोग देखें, अगर मैं वैसे x - 2 स्क्वायर निकालूं, तो वो क्या बनेगा, x² - 4x + 4 बन जाएगा, क्योंकि जब ये x + 2 और x + 2 x - 2 x - 2 हो जाएगा ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उसने कहा है आपने ये वाली फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे 11 था, अब निकला हमारे पास क्या आ गया, 4, तो 11 इनमें सब कुछ माइनस करोगे, ये 0 0 हो जाएगा, 11 - 4 + 7 आ जाएगा, यानी कि x - 2 स्क्वायर में +7 करेंगे, तो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, उसने क्योंकि हमें यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दी हुई, तो हम उसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, जैसे हम लोग करते हैं यूजुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कि हम लोग पहले वाले का जो है वो स्क्वायर लेते हैं, फिर सेकंड वाले को हम लोग उसका हाफ जो है हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, तो हम इसको वैसे नहीं कर रहे। जैसे अब देखो ये वाली एग्जांपल है, x² + 4x = -6 = 0, इसमें क्या किया उसने, x² + 4x को एक तरफ रहने दिया, 6 को दूसरी तरफ कर लिया। उसे पता है x + 2 स्क्वायर जो है उसने यहाँ -4, ये उसने ऊपर से हम लोग जैसे हम लोगों ने यूज किया ऊपर भी, वैसे ही उसने हमें यहाँ पर फॉर्म कर दिया, x + 2 स्क्वायर -4 = 6 कर दिया।
अब -4 जाके क्या हो जाएगा +10, फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया अंडर रूट, इसका अंडर रूट स्क्वायर से कट किया, हमारे पास x+2 इज इक्वल टू +-10 हो गया। फिर ये हमारे पास डेसिमल प्लेस में आंसर्स आ गए। समझ आ रही है आपको? ये बिल्कुल हम लोगों ने वैसे ही किए हैं जैसे पहले हम लोग आ रही है। फैक्टर्स बनाते थे। फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ax² + bx + c का, और हम लोगों ने इसको -b + -b अंडर रूट b² - 4ac ओवर 2a के थ्रू हम लोगों ने यूज किया। और फिर ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है, ये हम लोगों ने बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है, दैट्स इट। दिस वन वाज वेरी सिंपल था। और लेट्स से जब हमारे पास अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, जब वैल्यू कोएफिशिएंट 1 नहीं है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जैसे अब 3x² की जैसे ये है, इसमें हम लोगों ने 3 को कॉमन निकाल लेना है। फिर हम लोगों ने उसी मेथड से करना है जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। और ये इंडिसेस के बेसिक रूल है कि 12/16 p है। अब हम लोगों ने p7 को, और हम p7 से हम लोग p3 को माइनस करेंगे, इंडिसेस वाला रूल 12/16 p और आएगा p7, ये ऊपर, हाँ 12/16 जो है वो p4 हो जाएगा। हाँ। के बाद अभी 12/16 जो है वो कट होके 3/4 बन जाएगा, यानी 3/4 p4 बार हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोगों ने बस ये इंश्योर करना है, जब हमारे पास सेम यूनिट्स होंगे, ये x² है, ये x³ से कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास इस तरह x7 x/6y², ऐसी हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। सिंपल इंडिसेस वाले रूल है जिनको आपने अप्लाई करना है। ये हमारे पास एलसीएम हम लोगों ने लेना है, बेसिक एलसीएम y/2 + y/4। इसमें अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 × 2 2y + y/8 3y/8। सिंपल हम लोग की बेसिक हम लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इधर भी एलसीएम निकालेंगे, सबको लोएस्ट टर्म्स में बस कन्वर्ट करना है सिंगल फ्रैक्शन को। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, विद दैट ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे समरी फिनिश। कोई प्रॉब्लम, जो जो चीज नहीं समझ आई पूछ लो। चीज तो नहीं समझ आई यार, हम समझ आ रही है। जो नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ लो फिर।